आगम ते जिनवर बाखियो गणधर ते यड़े राखियो त्यानो रस जेड़े चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। आगम ग्रंथों की प्रवचन श्रेणी में यह 21वां आगम ग्रंथ है और उसका नाम है पुफ्फिया। प्राकृत में पुफ्फिया और संस्कृत में पुष्पिका। आगे के 2 आगम ग्रंथों के अंदर जो भी कथा के नायक थे, जिसका भी दृष्टांत था, वह सभी श्रेणिक राजा के परिवार जनों के दृष्टांत थे और उनके नाम आए थे। और आप देखो, ये सभी आत्माएं एक परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन जो आत्मा ने अपने जीवन के दौरान धर्म का स्थान ग्रहण किया, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, वह सद्गति में गए। और जो आत्मा ने पाप कार्य में सहयोग किया, पाप कार्य में इंटरेस्ट लिया, वह दुर्गति में गए। जैसे कि पिता दुर्गति में गए और उसके बेटे जो हैं वह सद्गति में गए। काल कुमार वगैरह जो गए वह दुर्गति में गए, क्योंकि उन्होंने कोणिक को युद्ध में साथ दिया, सचेलक हाथी पाने के लिए साथ दिया, अढ़ार सेरा हार प्राप्त करने के लिए उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में साथ दिया, जबकि वह युद्ध अधर्म था। और जहां भी युद्ध होता है वहां पर धर्म होता ही नहीं है, क्योंकि जीतने के लिए अधर्म का सहारा लेना ही पड़ता है। युधिष्ठिर महाराज को भी एक बात तो गलत बोलनी पड़ी, झूठ का सहारा लेना पड़ा और तब जीते। इसलिए युद्ध में कभी कोई धर्म नहीं होता, वह पाप ही पाप है। और वह कार्य करने वाले, उसमें हिस्सा लेने वाले, उसमें सहयोग करने वाले, उसकी अनुमोदना करने वाले दुर्गति में जाते हैं, नरक में जाते हैं। सैनिक राजा के बेटे नरक गति में गए और सैनिक राजा के पोते पद्म महापद्म आदि वह स्वर्ग में गए। धर्म ये नहीं देखता है, कर्म सत्ता यह नहीं देखती है कि आप कहाँ पैदा हुए हो। धर्म और कर्म सत्ता यह देखते हैं कि आप कैसे कार्य करते रहते हो, आपका थिंकिंग क्या है, आपकी सोच कैसी है, उसके आधार पर कर्म का बंध होता है। वह भुगतने के लिए आपको सद्गति या दुर्गति में जाना पड़ता है। कर्म का बंध जो होता है वह मन के परिणामों के आधार पर होता है, यानी कि कोई भी कार्य करने के समय आपके मन के परिणाम कैसे हैं वह देखा जाता है। जैसे कि एक माँ जो है अपने बेटे को तमाचा मारती है, चांटा मारती है, और एक पड़ोसन जो है वह आपके बेटे को तमाचा मारती है, चांटा मारती है, और दोनों के मन के परिणाम कैसे? माँ के मन में परिणाम यह है, वह ऐसी सोच है कि मेरा बेटा सुधर जाए, आइंदा गलती न करे, जबकि पास वाली जो पड़ोसन है महिला है वह आपके बेटे को शिक्षा करने के हेतु से चांटा मारती है। कोई बच्चा कुम्हार के दुकान के पास मटके के ऊपर पत्थर फेंकता है
उसका इरादा अलग है। और खुद कुम्हार मटके को जब बनाता है तब उसके अंदर हाथ रख के ऊपर से मारता है। उस वक्त मटके का सही आकार पैदा करने के लिए वह मटके को मारता है, जबकि दूसरा व्यक्ति मटके को मारता है तो फोड़ने के लिए मारता है। उनके परिणाम, उसकी सोच, उसके विचार अलग है। कोई व्यक्ति धर्म करता है लेकिन उसके पीछे उसका इरादा यदि जो गलत है तो उसकी सद्गति कतई नहीं होती। कोई व्यक्ति धर्म करता है और उसके पीछे उसका इरादा, उसका मकसद सही है तो वह धर्म उसे मोक्ष मार्ग के प्रति आगे ले जाएगा। यह आगम ग्रंथों का उद्देश्य है, उसका सार है। इस आगम ग्रंथ के अंदर जो आत्माओं की बात कही है, 10 कथानायक हैं। चंद्र, सूर्य, शुक्र, बहुपुत्रिका देवी, पूर्णभद्र, मणिभद्र, दत्त, शिव, गौर और अनाढ़। ये 10 आत्माओं की कथा 10 अध्ययन के अंदर कही गई है। अब यह 10 आत्मा कोई एक परिवार के सदस्य नहीं थे, अलग अलग थे। इसलिए पुष्पिया यानी कि पुष्पिका यानी कि फूल, गार्डन के अंदर आप जब जाते हो और पूजा के लिए आपको फूल लाना है तो आप एक फूल यहाँ से लेते, एक फूल वहाँ से लेते, एक फूल वहाँ से लेते, अलग अलग जगह से आप फूल इकट्ठा करते हैं तो अलग अलग तरह के फूल आपकी पूजा की थाली में आते, आपकी टोकरी में आते हैं। और वह फूल जब आप भगवान को चढ़ाते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है। ठीक वैसे यहाँ पर इस ग्रंथ के अंदर वैसे अलग अलग पुष्प जैसे आत्मा जो थी उसकी कहानी, उसका दृष्टांत इस आगम ग्रंथ में दिया गया है। और इसलिए इस आगम ग्रंथ का नाम है पुष्पिया, पुष्पिका। फूल का जीवन, उनकी आयु बहुत कम होती है, लेकिन इतनी आयु में इस जगत के अंदर यह फूल जो है, यह पुष्प जो है, सुगंध फैला कर जाता है। जब वह फूल कली के रूप में पैदा होता है तब से खुशबू देना चालू करता है। वह फूल खिलता है तभी भी वह खुशबू देता है। और उस फूल को कोई अपने हाथ में पकड़ कर चलता है तो भी खुशबू देता है। वह फूल कोई अपने जेब में लेकर घूमता है, कोई अपने बाल में लगाकर घूमता है तो वह फूल खुशबू देता है। और कभी कोई व्यक्ति वह फूलों को ले जाके इत्र बनाता है तो वह भी खुशबू देता है। कोई गुलाब के फूल को उबालकर उसके पत्ते का गुलकंद बनाता है तो गुलकंद में से भी खुशबू आती है। आयु बहुत थोड़ा लेकिन खुशबू बहुत ज़्यादा। और इसलिए किसी कवि ने कहा है, पुष्प सरीखु यौवन मणजो एज तमन्ना मारे। पुष्प सरीखु यौवन मणजो एज तमन्ना मारे, यानी कि फूल जैसा जीवन, पुष्प जैसा जीवन मुझे मिले, यही मेरी अंतर की भावना है। ऐसी आत्माएं कि जो दुनिया के अंदर, समाज के अंदर खुशबू फैलाकर चली जाती है, आयु तो बहुत कम होता है। और देखो ऐसी कई आत्माएं हैं, ऐसे कितने दृष्टांत आपको मिलेंगे कि बहुत ही छोटी उम्र में वह संसार से चले गए लेकिन बहुत बड़े कार्य करके गए, तो आज भी हम उन्हें याद करते हैं। आयु लंबी
उतना ही जरूरी नहीं है, लेकिन कार्य अच्छे होने चाहिए। आपकी प्रवृत्ति, आपकी सोच बहुत उत्तम कक्षा की होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो आत्माओं की बात कही है उसमें से सूर्य और चंद्र और शुक्र, ये 3 ग्रहों के जो अधिपति इंद्र थे, उनके जो देव थे, उसके जीवन की भी बात है। और बाद में एक देवी की बात है, बहुपुत्रिका देवी, और पूर्णभद्र, मणिभद्र, दत्त, शिव, बल और अनाट्य, ये 10 आत्माओं की बात है। ये सभी आत्माएं देवगति में जाकर सोचते हैं, अवधि ज्ञान से देखते हैं कि हम देव गति में कैसे आए। तब उन्होंने देखा कि धर्म आराधना करने से हम देव गति में आए हैं। और उस वक्त उन्होंने अवधि ज्ञान के अंदर भगवान महावीर को देखा, तो भगवान महावीर को वंदन करने के लिए वह अपने परिवार के साथ आए। नृत्य, संगीत आदि से उन्होंने भगवान की भक्ति की, और भक्ति करके प्रसन्न होकर वह अपने स्थान पर चले गए। भक्ति का एक फल यदि कुछ भी है तो वह है मन की प्रसन्नता। मन प्रसन्नता में थी, मन की प्रसन्नता यह भक्ति का फल है। अनंतर फल, तात्कालिक फल, परंपर फल तो मोक्ष है, लेकिन वह मोक्ष कितने भवों के बाद मिलेगा, कुछ भवों के बाद मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान में यदि भक्ति का कोई भी फल है तो वह एक में वो मात्र प्रसन्नता है। और इसलिए आप जब मंदिर में जाओ तब आपके मुंह के ऊपर मायूसी भले हो, लेकिन जब मंदिर से बाहर निकलो तब आपके मुख के ऊपर प्रसन्नता होनी जरूरी है। आपके मुख के ऊपर प्रसन्नता आ जानी चाहिए, और यही आपकी परीक्षा है कि आप सच में भक्ति करते हो या यूं ही जाकर चले आते हो। तो आपको भगवान की भक्ति ऐसे भाव से करनी है, और ऐसी भक्ति देखकर गौतम स्वामी जी भगवान महावीर को पूछते हैं, भगवान महावीर को प्रश्न करते हैं कि प्रभु, यह देव आपके पास आए, उन्होंने आपकी इतनी बढ़िया भक्ति की, लेकिन इतने रिद्धि वाले, इतने संपन्न वह देव कैसे बने? और तब भगवान महावीर ने उसके जीवन की कथा बताई। अब दुनिया जो है, आज का जो साइंस है, वह सूर्य और चंद्र को कुछ अलग मानते हैं। चंद्र को पृथ्वी का टुकड़ा मानते हैं, पृथ्वी का हिस्सा मानते हैं, और सूर्य को आग का गोला मानते हैं। लेकिन जैन धर्म जो है, सूर्य और चंद्र के दोनों विमान को रत्नों से बना हुआ मानते हैं। उस तरह के रत्न है वो देव विमान के अंदर, इसकी वजह से वो इतना तेज, इतना प्रकाश इस धरती के ऊपर फैलाते हैं। और उसके अधिष्ठाता जो देव हैं उसे हम सूर्य और चंद्र देव कहते हैं। और वो देव कैसे हुए उसकी बात यहाँ पर इस आगम ग्रंथ में कही हुई है। यह सभी ने भगवान महावीर से पहले 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के पास संयम जीवन का स्वीकार किया था, लेकिन उस संयम जीवन की आराधना करते 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 आखिर वो शिथिल हो गए। उनको संयम जीवन का पालन कठिन लगा।
और एक दिन संयम छोड़ दिया, साधु जीवन का त्याग कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद संसार की वास्तविकता का हमको अनुभव हुआ, तो वापस उन्होंने साधु जीवन का स्वीकार किया। साधु जीवन का स्वीकार जब किया, तब उसके बाद वह उत्कृष्ट भाव से धर्म आराधना करने लगे और उन्होंने पहले के जीवन की जो विराधना की थी उसका बार बार मिच्छामि दुक्कडम देने लगे। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब क्या है? आपने पर्युषण पर्व के दौरान संवत्सरी के दिन और उसके आगे के दिनों में सभी आत्माओं को मिच्छामि दुक्कडम दिया। मिच्छामि दुक्कडम कोई ग्रीटिंग्स नहीं है, जैसे कोई स्लोगन नहीं है, लेकिन दिल का भाव है और यह भाव होना बहुत जरूरी है। मिच्छामि दुक्कडम क्षमा याचना करने का एक रूप है। उसके पीछे का रहस्य आगम ग्रंथों में बहुत ही बढ़िया बताया है। मिच्छामि दुक्कडम, एक एक अक्षर को लेते हैं और उसका रहस्य समझने का हम प्रयास करते हैं। मी यानी कि मार्दवता पूर्वक, यानी कि हृदय की सरलता के साथ। छा, मेरे जो दोष है, मेरी आत्मा के जो दोष है उसको आच्छादवा, छादन करने के लिए, उसको रोकने के लिए। मी, शास्त्रों की मर्यादा में रहकर। दुष्कृत किया है मैंने, वैसी दुगंछा करके, उसकी दुगंछा करके। क, जो किया है, मैंने जो किया है उसका डम यानी कि उपशम के भाव से मैं उसको छोड़ देता हूँ, शुद्ध हो जाता हूँ। यानी कि मार्दवता, सरलता पूर्वक मेरे दोषों को रोकना चाहता हूँ और शास्त्रों की मर्यादा में रहकर जो पाप कर्म किया है उसकी मैं दुगंछा करता हूँ और ऐसा करके मैं उपशम भाव से उसको छोड़ के आगे निकल जाना चाहता हूँ। यह मिच्छामि दुक्कडम का तात्पर्यार्थ है। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? कि जहां नहीं जाना चाहिए वहां मेरी आत्मा गई थी, गलत कार्य करने में जुड़ी थी, लेकिन मैं वहां से वापस आता हूं, मेरी आत्मा को वापस लाता हूं। उसका नाम है प्रतिक्रमण। अपना स्थान छोड़कर, आत्मा का अपना स्थान है धर्म, और धर्म का स्थान छोड़कर, धर्म को छोड़कर मेरी आत्मा जो अधर्म में गई थी उससे, वहीं से मैं वापस लाता हूँ, वापस लाना चाहता हूँ। उसका नाम है प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण का मुख्य शब्द जो है वह है मिच्छामि दुक्कडम। जैन धर्म के 3 बड़े शब्द हैं, इच्छामि, मिच्छामि और वंदामि। सभी के साथ विनय पूर्वक व्यवहार करना सिखाता है इच्छामि। चाहे बड़ा या छोटा, सभी से इच्छकार, यानी कि इच्छामि, मेरी इच्छा यह है, आप यदि चाहते हो तो मुझे सम्मति दो। वैसा विनय दिखाकर कार्य करना वो इच्छामि सिखाता है। मिच्छामि पापों से बचाता है और तब जाके वंदामि, वंदन जीवन में आता है।
ये 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह परुषणा पर्व के अंदर आपने उसका उपयोग किया है, तो यह बात सिर्फ परुषणा पर्व तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, लेकिन जीवन भर यह बात आपके मन में बनी रहनी चाहिए, आपके मन में यह भाव बने रहने चाहिए। क्षमा याचना करने से, मिच्छामिदुक्कड़म देने से आपके क्रोध के ऊपर कंट्रोल आता है, आपका गुस्सा कम हो जाता है और कम हो जाना चाहिए। और तभी यह क्षमा याचना करना सार्थक है। यदि आप आपके दोस्तों को क्षमा याचना करते हो, मिच्छामिदुक्कड़म देते हो, लेकिन जिसके साथ असल में झगड़ा चल रहा है उससे क्षमा याचना आप यदि नहीं करते हो, तो वह आपको अनंतानुबंधी कसाई का पाप लगाता है और उसकी वजह से दुर्गति में जाना निश्चित हो जाता है और आपका सम्यत्व भी चला जाता है। इसलिए क्षमा याचना करना यह आपका सबसे बड़ा धर्म है। यह जो साधु भगवंत थे, साध्वी भगवंत थे, उन्होंने अपने जीवन में जो दोषों का सेवन किया था और स्वयं जीवन छोड़ दिया था, जो विराधना की थी, वह सभी का बार बार मिच्छामिदुक्कड़म देने लगे और धर्म आराधना में पहले से कई गुना आगे बढ़ने लगे। और आखिर वह आत्माएं संयम जीवन की उत्कृष्ट भाव से आराधना करते हैं और देवगति की प्राप्ति उन्होंने की है। वैसा भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को कहा। लेकिन प्रभु, यह जो देवी है वह कौन है? भगवान ने कहा, उसका नाम है बहुपुत्रिका। अगले जन्म में वह सुभद्रा नाम की सेठानी थी, लेकिन उसके जीवन में कोई संतान सुख नहीं था। एक बार संतान सुख की प्राप्ति की भावना से वह जहां तहां भटक रहे थे। किसी ने कहा, तू जैन साध्वी जी से मिल, वह सत्यवादी होते हैं, वह तुझे कुछ रास्ता दिखाएंगे। और जैन चाहते हैं कि हम और कहीं जाए, इससे अच्छा है कि हम हमारे गुरु महाराज के पास जाए। वह सेठानी सुभद्रा साधु जी भगवंत के पास गई। साधु जी भगवंत के सामने शर्म के मारे वह कुछ बोल नहीं पाई और साधु जी भगवंत उसे धर्मोपदेश देने लगे और साधु जी भगवंत का उपदेश सुनकर उसे धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ी और वह श्राविका का जीवन 12 व्रत लेकर जीने लगी। लेकिन आगे जाके उसको लगा कि इस जिंदगी में मैं मां नहीं बन पाऊंगी। वैसे उसको जब प्रतीति हो गई, तब उन्होंने साध्वी जीवन का स्वीकार किया, संसार का त्याग किया और दीक्षा ली। लेकिन जब साध्वी जीवन का स्वीकार किया, तो साध्वी जीवन के आचार के अनुसार उसको अलग अलग स्थानों में रहना पड़ता है। तो वह साध्वी भगवंत जो है वह क्या करते थे कि अपने मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए दूसरे के बच्चों को बुला बुलाकर उसके साथ खेलती थी, उसको प्यार देती थी अपनी मर्यादा में रहकर। लेकिन यह गलत था और इसकी गुरु ने इसको टोका, वह नहीं मानी और आखिर वह देवलोक में देवी बनी। भगवान कहते हैं कि उसकी मन की जो इच्छा थी संतान की,
उसके कारण अगले जन्म में उसको 32 संतान होगी। वो 32 को पालते पालते इतनी कंटाल जाएगी, परेशान हो जाएगी, हैरान हो जाएगी कि आखिर उसको साधु जीवन का स्वीकार करने की भावना पैदा होगी। लेकिन तब उसका पति उसे साधु बनने नहीं देगा, सम्मति नहीं देगा कि बच्चों को संभालो, उसका ध्यान रखो। आखिर वह श्राविका का जीवन स्वीकार करेगी। फिर आगे जाके बड़ी उम्र में, बुढ़ापे में वह साधु जीवन का स्वीकार करेगी। ऐसा भगवान महावीर ने उसके बारे में बताया। लेकिन यह जो देवी हुई है वह भक्ति करने के लिए आई है, लेकिन उसका जीवन ऐसा है। आगे जाके वह परंपरा से बहुत जन्मों के बाद वह मोक्ष में जाएगी। ऐसे आगम ग्रंथों के अंदर अलग अलग बात कहिए, इसे धर्म कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म कथा। जिसमें कहानी आती है, जिसमें स्टोरी आती है, उसे धर्म कथा कहते हैं। धर्म कथानुयोग का यह आगम ग्रंथ हुआ। अनुयोग का मतलब है कि धर्म और उनके तात्पर्यार्थ के साथ जो जुड़ता है उसे अनुयोग कहते हैं। धर्म कथानुयोग यानी कि ऐसी धर्म कथाएं जो धर्म के तत्व के साथ आपको जोड़ दे रहे। गणितानुयोग, गणित ऐसा गणित कि जो आपको धर्म के साथ जोड़े। द्रव्यानुयोग, ऐसे द्रव्य की बात जो आपको धर्म के साथ जोड़े। चरण करणानुयोग, ऐसी आचार की बातें जो आपको धर्म के साथ जोड़े। अनुयोग का मतलब है जोड़ना। महत्व सब्जेक्ट का रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट का अंतिम हेतु तो है आपको धर्म से जोड़कर रखना। कैसे भी करके आपको आपके जीवन में किसी भी हाल में धर्म को पकड़ के रखना होगा। यदि आप धर्म को पकड़ के रखोगे तो धर्म आपको पकड़ के रखेगा। दूसरा सूत्र है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, धर्म उसका पालन करता है। भावार्थ समझ लो, शब्द का इशारा समझो कि शब्द क्या कहना चाहते हैं। कि जो धर्म का पालन करता है उसका पालन धर्म करता है। जो धर्म को छोड़ता है धर्म उसे भी छोड़ देता है। आखिरकार आपको पूरी दुनिया में घूम फिरकर धर्म की शरण में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। इकट्ठा करने में दुख है, त्याग में छोड़ने में ही सुख है। वह संसार की रीत है। आप छोड़ो, खुद अपने आप समझकर, या तो आपको छोड़कर सब साधन सामग्री चली जाएगी। चाहे कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो, सुख के साधन हो, आपकी आयु खत्म हो जाएगी। आपको सब छोड़कर चला जाना पड़ेगा। कुछ साथ नहीं आएगा। आपके साथ यदि कुछ आएगा तो एक में मात्र आपका किया हुआ धर्म ही आपके साथ आएगा। और इसलिए धर्म करने की आदत डालो। धर्म रोज करना चाहिए, प्रतिदिन धर्म करना चाहिए। जब त्योहार का दिन है तभी धर्म करो। और अब बस छुट्टी हो गई, काम खत्म हो गया, परिश्रम पर्व पूर्ण हो गए, अब क्या है, पाना हो गया, बात खत्म नहीं। यह तो आपकी सोच है निम्न कक्षा की।
लेकिन धर्मी आत्मा सदैव धर्म करता रहता है और तब जाके उसकी आत्मा का कल्याण होता है। आपका भी कल्याण हो, वैसी मंगल भावना से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। धर्म लाभ।